नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा। कितना भयावह कांड हुआ था 13 अप्रैल का वो दिन। लेकिन क्या आपको पता है, इससे भी ज़्यादा भयावह, डरावना, दुखद, विभत्स घटना उदयपुर के चंपा बाग में हुई थी। जी हाँ, उदयपुर के चंपा बाग में। हमारे साथ पूरी वीडियो को देखिए और इस पूरी स्टोरी को जानिए। नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह हूँ और मैं मदन वैष्णव प्रतापगढ़। आज हम चंपाबाग उदयपुर में आए हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान के इतिहास के लेखक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी इतिहास में एक घटना का उल्लेख किया है। उस घटना के तहत इस चंपाबाग में प्रतापगढ़ के देवलिया रियासत के 1000 सैनिकों को रात के अंधेरे में चंपाबाग में घेर कर मार डाला गया था। लीजिए, ये कहानी हम आज आपको लेकर के आए। आज हम उदयपुर के प्रसिद्ध चंपाबाग में आए हैं, जहां यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और अप्रैल का महीना है, तो 13 अप्रैल 1919 को जो घटना जलियांवाला बाग में घटित हुई थी वो मुझे याद आ गई। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीय लोगों को 700 साढ़े 700 लोगों को गोलियों से भून दिया था। अंग्रेजों की भारतीयों से दुश्मनी थी, लेकिन यहाँ चंपाबाग में जो एक कांड हुआ, वो रात के अंधेरे में 1000 सैनिकों को और प्रतापगढ़ के राजा जसवंत सिंह और उसके बड़े लड़के महासिंह को रात के अंधेरे में चंपाबाग में घेर कर मार दिया गया था। ये बसाड़ परगने संबंधी एक मामला था, जिससे उदयपुर महाराणा के और प्रतापगढ़ के जो राजा थे उनके अनबन हो गई थी। हुआ यह कि बसाड़ को लेकर के उदयपुर महाराणा ने जहांगीर से अपने नाम जागीरी लिखवा ली। लेकिन जब प्रतापगढ़ के राजा को, उस समय प्रतापगढ़ नहीं था, उस समय तो देवगढ़ था, तो देवगढ़ के महारावत ने अपना विरोध दर्ज किया। और परिणाम यह हुआ कि जीरण में और पानवड़ी के आसपास ये युद्ध हुए। मंदसौर के जानिसार खान ने भी इस युद्ध में प्रतापगढ़ के यानी देवगढ़ के राजा का साथ दिया था। तो ये दुश्मनियाँ बन गई थी। उधर उदयपुर की राजगद्दी पर महाराणा जगत सिंह बैठे और उन्होंने प्रतापगढ़ के जो राजा थे, देवगढ़ के जो राजा थे, उनको उस अपने कार्यक्रम में, गद्दी नशीनी के कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। प्रतापगढ़ के जो महाराजा थे, देवगढ़ के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, उनको थोड़ा ये अनुमान हो गया था कि हमारे साथ कोई धोखा हो सकता है। तो वो 1000 सैनिकों को सादे वेश में लेकर के गए और अपने छोटे बेटे हरि सिंह को यहाँ देवगढ़ की गद्दी पर बिठा गए और बड़े लड़के महासिंह को साथ में लेकर के गए। तो उस चंपाबाग में रात को अंधेरे में राम सिंह राठौड़ ने चंपाबाग के सभी दरवाज़ों पर 100 करड़े की बंदूकें लगाकर रात के अंधेरे में अपने भाई बंदी जो लगते थे उनको मार डाला। 100 करड़े की बंदूक मतलब यह कि एक गाड़ी पर बंदूकें रखी हुई थी, एक साथ 100 फायर उनसे हो सकते थे। तो फायर यानी करड़ा। तो ऐसी 100 करड़े की बंदूकें चंपाबाग के चारों तरफ दरवाज़ों पर लगा करके रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे सोते हुए निहत्थे सैनिकों पर गोलियां चला करके, और जब वो भागने की कोशिश की उन सैनिकों ने, प्रतापगढ़ से गए हुए, देवगढ़ से गए सैनिकों ने, तो उनको वहाँ मार डाला गया। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, तो सारा इतिहास हमारी आंखों में बिल्कुल दृश्यमान हो गया है। ये देखो, जलियांवाला का जो किस्सा आज हमें याद आया। एक विदेशी ने भारतीय लोगों को मारा, लेकिन यहाँ चंपाबाग में तो भाई ने ही भाई को मारा।
महाराणा कुंभा के परिवार से उदयपुर महाराणा और महाराणा कुंभा के छोटे भाई क्षेमकर्ण से ये देवगढ़ का राज्य प्रतापगढ़ का, तो भाईबंदी तो हुए ना। तो ये जब आज हम लोग इस चंपाबाग में घूमें और सारी पुराने मकान वगैरह देखे, यहाँ के जर्जर दीवारें देखी, यहाँ चंपाबाग के ये जो दीवारें बनी हुई है ये हमने देखी, तो इतिहास जैसे जागृत हो गया हो और वो 1000 आत्माएं जिनकी यहाँ पे हत्या हुई थी वो जैसे पुनर्जीवित होकर के हमसे ये कह रही है कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है। देखिए ये चंपाबाग की दीवारें पुरानी, और ये देखिए ये दरवाज़ा है। इस दरवाजे के पास में देखो आप, इस दीवार को तोड़ करके जैसे सैनिकों ने बाहर निकलने की कोशिश की हो जान बचाने के लिए, इस तरह से दीवार ये टूटी हुई है दिखाई दे रही है। और ये आगे एक दीवार और देखो, ये दीवार इस तोड़ करके सैनिक यहाँ से भगे होंगे प्रतापगढ़ देवगढ़ के, और बाहर निकलते ही मारे गए। तो ये बाहर जो है भैरू जी के सिंदूर लगा के जो पत्थर यहाँ रखे हुए हैं, तो ये पत्थर तो सब वही जो यहाँ पे शहीद हो गए थे उनकी याद में इन पत्थरों पे ये सिंदूर लगा करके भैरू जी बनाया दिया गया है। और चलते हैं आगे। अब ये 4-5 छतरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये छतरियाँ चंपाबाग के बाहर की तरफ बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि उदयपुर की सेना के बहुत सारे वीरवर देवगढ़ की सेना से युद्ध लड़ते हुए या मारे गए होंगे। तो ये 5-6 छतरियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये हरा कपड़ा लगा हुआ है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये छतरियाँ उन वीरवरों की याद में, और ये घटना सन 1628 की है। सन 1628 में महाराजा जसवंत सिंह प्रतापगढ़ को, देवगढ़ वाले को यहाँ उदयपुर बुलाया और यहाँ चंपाबाग में मार दिया। और ये देखो ये चंपाबाग में ये छोटे छोटे से हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक ये मकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर की छत गायब है। लेकिन इन स्थानों पर जो मेहमान थे देवगढ़ से आए हुए, जिनको बुलाया गया था राज्योत्सव में शामिल होने के लिए, उनको यहाँ चंपाबाग में इन स्थानों पर ठहराया गया। देखो इन मकानों के ऊपर की छत अभी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। और एक सफ़ेद रंग की पड़साल रंगी हुई है। ये इसमें 2 पिलर लगे हुए हैं और सफ़ेद रंग में रंगी हुई पड़साल है। इसमें जो देवगढ़ से जो सैनिक गए उनको यहाँ मेहमान बना करके ठहराया। देखो कितनी छोटी सी जगह और यहाँ इनको ठहराया, और आसपास बिल्कुल झाड़ झंखाड़, और उस समय भी ऐसे ही झाड़ झंखाड़ रहे होंगे क्योंकि उदयपुर शहर से ये काफ़ी दूर है। राजमहल, उदयपुर के राजमहलों से ये चंपाबाग करीब 5-7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इतने दूर उन लोगों को ठहराया। और मेरे सुनने में ये भी आया कि जब जगत सिंह की ताजपोशी हो रही थी तो उदयपुर राजमहल के नीचे जितने भी राजा महाराजाओं को बुलाया था और सरदारों को बुलाया था, उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे। तो देवगढ़ से जो गए हुए थे जसवंत सिंह जी, उनके टेंट का रंग वो लाल था। तो इस लाल रंग पे जगत सिंह जी का ध्यान गया कि ये लाल रंग का टेंट लगाने वाला कौन है, और पता लगाया तो कि ये वो जसवंत सिंह ही है जो देवगढ़ से अपने को बुलाया। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लाल रंग का टेंट देकर के जसवंत सिंह के ऊपर जगत सिंह जी नाराज़ हो गए, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। और डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद उपाध्याय ने, जिन्होंने प्रतापगढ़ का इतिहास, ओझा ने जो प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा, उसमें भी इसी बात का उन्होंने उल्लेख किया है। वीर विनोद में भी इस घटना का उल्लेख आता है। लेकिन जब इस तरह से उदयपुर महाराणा जगत सिंह ने देवगढ़ रियासत के 1000 लोगों को धोखे से रात के अंधेरे में 100 करोड़ की बंदूकें चला करके मार डाला, तो इतिहास में फिर जगत सिंह की बहुत हेटी हुई, बहुत बदनामी हुई थी। देखिए इस चंपाबाग को आप देखिए, और यहाँ आप कल्पना कीजिए
कि 1000 लोगों को मेहमान बना करके यहाँ बुलाया गया था। देवगढ़ के राजा जसवंत सिंह को मेहमान बना के बुलाया गया था। जसवंत सिंह का लड़का महासिंह वो भी मेहमान बन के आया हुआ था, और रात के अंधेरे में मेहमानों के ऊपर गोलियां चला करके यहाँ उनका प्राणांत कर दिया गया। आज यहाँ चंपा बाग में आए हैं तो हमारा भी दिल में काफ़ी इस बात को दर्द हो रहा है कि एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर कितना बड़ा विश्वासघात किया है। तो कहते हैं, प्रतापगढ़ में कहावत है कि भाई बंधु केवल बेटी को नहीं परणते, बाकी सब करके दिखा देते हैं। यानी केवल बेटियों से वो शादियां नहीं करेंगे, इतना करेंगे भाई बंद, बाकी कोई भी अन्याय अत्याचार अपराध वो कर सकते हैं। तो ये उदाहरण हमारे उदयपुर के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में मिलता है। हालांकि मेवाड़ का इतिहास बड़ा उज्जवल है, इसमें महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा हुए हैं और जिन्होंने देवगढ़ रियासत को भी अपना बहुत स्नेह सम्मान दिया। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद ही 3-4 पीढ़ी बाद जगत सिंह ने देवगढ़ के राजा जसवंत सिंह को मार डाला, धोखे से महासिंह को मार डाला। इस घटना से जो भी सुनेगा तो आहत तो जरूर होगा, लेकिन ये रवैया रहा है। महाराणा कुंभा की भी हत्या उनके बेटे उदा ने कर दी थी। तो इस वंश में हालांकि ये परंपरा नहीं रही है, इस वंश में परंपरा ये रही है कि अब अपने भाई बंधुओं का बड़ा स्वागत सम्मान किया जाता है, प्रेम प्यार से सम्मान से रखा जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं मेवाड़ राजघराने में भी हुई है, जिसमें एक घटना तो महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे उदा ने ही कर दी, और दूसरी ये घटना चंपा बाग की, जिसमें महाराणा जगत सिंह ने अपने ही भाई बंद रहे जसवंत सिंह और उनके 1000 सैनिकों को रात के अंधेरे में मार डाला। ये उदयपुर के चंपा बाग की जो दीवार आपको नजर आ रही है, ये हस्ती माता जी के मंदिर के सामने की दीवार है। ये हस्ती माता जी का मंदिर है। इस मंदिर को मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। ये मेवाड़ के सबसे प्रमुख शक्तिपीठ में से ये मंदिर एक है, प्रमुख मंदिर है। यह है चंपा बाग के सामने हस्ती माता का मंदिर। इसे मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह जी द्वारा 1620 में निर्मित करवाया था। यह मंदिर मेवाड़ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। हस्ती माता को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर में भी कुछ जीर्ण शीर्ण कमरे और दीवारें हैं। तो ये कहानी है चंपा बाग नरसंहार कांड की। चंपा बाग में यह कांड बरसों पहले हुआ था। इस कांड को हुए आज कई बरसों हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, और आधुनिकता के साथ साथ चंपा बाग ने आज एक नया रूप ले लिया है। आज यहाँ पर कई सारे नवीन मकान बन गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर पुराने अवशेषों को खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चंपा बाग की जर्जर दीवारें आज भी कई गाथाएं गाती है। कांठल की जीवित मिट्टी से आए हमें अपने सामने विचरती पाकर कांठल के शहीदों की कई आत्माएं प्रसन्न हो गई थी। बोल रही थी, आओ आओ कांठल के प्यारो, हमारी तत्कालीन जिजीविषा की दृश्यावली बनाओ। कांठल के भूबीजों को बतलाओ, आज तुम मजे से कांठल में जी रहे हो। राम सिंह राठौड़ की 100 करोड़ों की बंदूकों का सामना कर चंपा बाग में जो कांठल का रक्त बहा है, उसे चाहे इतिहास भूल गया हो, मगर ये प्रत्यक्ष दृष्टा खंडर टूटी दीवारें, सिंदूर लगे पत्थर और क्षत्रिय हमूत आत्माओं के कांठल की मातृभूमि से लगाव को चीख चीख कर कह रही है। तुमने इन ध्वनियों को पहचाना तो नहीं होगा, मगर सुन जरूर लिया होगा। यही नहीं, चंपा बाग की हवा भी बहुत कुछ कह रही थी। उस भयावह दृश्य को बयां करना चाह रही थी कि कैसे निर्मम तरीके से सैकड़ों गोलियों द्वारा यहाँ कई वीर शहीद हुए हैं और कितने न जाने बेगुनाहों का रक्त बहा है। मुख होने के कारण हवा को बहुत दुख हुआ होगा कि मैं स्पष्ट तरीके से कुछ कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन इस बात की बहुत खुशी भी हुई होगी कि कांठल में रह रहे मदन वैष्णव और कृतिका शाह आज कांठल के वीरों की ध्वनि पहचानने यहाँ तक पहुँच गए। तो ये धन्यवाद आपका। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।